हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम विलियम ब्लेक की पोएम द चिमनी स्वीपर को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो पोएम है 1794 में सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में पब्लिश की गई थी। 12 लाइन्स की ये पोएम है जो कि 3 क्वार्टरन्स में डिवाइडेड है। पोएम की राइमिंग स्कीम है AABB। पोएम की थीम्स है चाइल्डहुड, सैडनेस, डेथ, रिलीजन। चाइल्डहुड देखो किस तरीके से जो चिमनी स्वीपर्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका बचपना छीन लिया जाता है कि जिस उम्र पर उन्हें खेलना कूदना चाहिए वो उस उम्र पे काम कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। द चिमनी स्वीपर इज द टाइटल ऑफ अ पोएम बाय विलियम ब्लेक, पब्लिश्ड इन 2 parts इन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस इन 1789 एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस इन 1794। तो ये जो पोएम है द चिमनी स्वीपर, ये विलियम ब्लेक ने लिखी है और इसको पब्लिश किया है 2 पार्ट्स में। एक पार्ट इसका सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में है जो कि 1789 में पब्लिश की गई थी, और दूसरा पार्ट इसका सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में है जो कि 1794 में पब्लिश की गई थी। The poem The Chimney Sweeper is set against the dark background of child labor was prominent in England in the late 18th and 19th centuries। अब जो ये पोएम है विलियम ब्लेक ने लिखी थी, क्यों? क्योंकि इसके पीछे उनका एक रीज़न था, वो अगेंस्ट थे चाइल्ड लेबर के, जिसके एवज में उन्होंने ये पोएम लिखी। और ये जो चीज़ थी चाइल्ड लेबर, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था, बहुत ज़्यादा प्रमुख था इंग्लैंड में। द पोएम वॉज पब्लिश्ड इन 1789 एंड एट दैट टाइम इट वॉज कॉमन फॉर लिटिल बॉयज़ एंड समटाइम्स गर्ल्स टू बी एम्प्लॉयड एज चिमनी स्वीप्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये पोएम 1789 में पब्लिश हुई थी, और जब ये पोएम पब्लिश हुई थी उस वक्त बच्चों से काम करवाना बिल्कुल कॉमन माना जाता था। छोटे बच्चों से और कभी-कभी लड़कियों से भी ऐसा उनको एम्प्लॉय रखते थे और उनसे चिमनियों को साफ़ करवाया जाता था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, इसको बहुत ज़्यादा नॉर्मल, बहुत ज़्यादा लाइट लिया जाता था। दे वर यूजुअली लिटिल चिल्ड्रन सोल्ड ऑफ बाय देयर पुअर पेरेंट्स और ऑर्फन्स। और ये जो बच्चे होते थे ये ज़्यादातर वो बच्चे होते थे जिन्हें उनके गरीब माँ बापों के द्वारा उन्हें बेच दिया जाता था, या फिर वो अनाथ होते थे। तो बिकॉज द चिमनीज वर वेरी नैरो दे हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू क्लीन इट। क्योंकि जो चिमनी होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, बहुत ज़्यादा नैरो होती है, तो इस वजह से कोई बड़ा आदमी तो उसमें एंटर कर नहीं सकता, उसमें छोटे बच्चे ही जा सकते हैं। तो जब वो क्लीन करने के लिए उसके अंदर जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, बहुत दिक्कत आती है उनको उसे साफ़ करने में। दे वर नॉट पेड मनी, ओनली फूड एंड लॉजिंग वर प्रोवाइडेड। और इतनी मेहनत वो करते हैं बट इसके बदले में उन्हें पैसे भी नहीं दिए जाते थे, सिर्फ क्या दिया जाता था, उन्हें खाना और रहने की व्यवस्था उनकी कराई जाती थी। रहने की जो व्यवस्था थी वो स्थायी भी नहीं थी, वो अस्थायी थी, कभी यहाँ कभी वहाँ। Working and living such horrific condition, many of these little children suffered from cancer, died of suffocation or burns। और इस तरीके से जो काम करते हैं और ये जो रहते हैं इस तरीके से इस कंडीशन में, तो ये बहुत ज़्यादा उनके लिए टेरिबल होता है। क्योंकि इसके चलते क्या होता है कि उनको बहुत सारे डिसीज़ेज़ से सफ़र करना पड़ता है, कभी उनको कैंसर हो जाता है, कुछ बच्चे जो होते हैं वो जलने और दम। अब अपनी पोएम का स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द पोएम। अ लिटिल ब्लैक थिंग अमंग द स्नो। अ लिटिल ब्लैक थिंग, यहाँ पर वो छोटा बच्चा है जो चिमनियों को साफ़ करता है। तो जो छोटा बच्चा है वो स्नो में दिखाई दे रहा है। स्नो कैसे कलर की होती है? बिल्कुल वाइट वाइट होता है सब कुछ, पूरा एटमॉस्फेयर वाइट हो जाता है जब स्नो गिरती है। तो उस दरमियान जो है वो काला बच्चा चलकर आ रहा है, तो उसे देखकर क्या लग रहा है? अब यहाँ पर जो विलियम ब्लेक है उन्होंने कॉन्ट्रास्ट भी यूज़ किया है ब्लैक एंड वाइट का, ये दिखाने के लिए कि वो जो छोटा बच्चा है उसकी कैसी कंडीशन है, वो बहुत ज़्यादा पिटिएबल कंडीशन में है। क्राइंग वीप वीप इन नॉट्स ऑफ वो। और वो जो स्नो के दरमियान चलकर आ रहा है वो क्या चिल्ला रहा है? वीप वीप इन नॉट्स ऑफ वो। वीप वीप यानी कि स्वीप स्वीप। वो गलियों में जाते जाते चलते चलते वो क्या बोल रहा है कि मुझसे काम करवा लो, मुझसे अपनी चिमनियों को साफ करवा लो। और उसकी जो आवाज़ है, उसकी जो आवाज़ है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा पीड़ा है। इन नॉट्स ऑफ वो। वेयर आर दाई फादर एंड मदर से। और जब वो चलते चलते ये चिल्लाते हुए जा रहा था तो किसी एक बंदे ने उससे पूछा कि भाई आपके फादर और मदर कहाँ पर है, क्योंकि उसको भी दिखाई दे रहा है कि बच्चा बहुत छोटा है और वो चिमनी साफ करने के लिए अपने घर से निकला है। तो वो पूछते हैं कि भाई तुम्हारे फादर और मदर कहाँ पर है, से कहो। दे आर बोथ गॉन अप टू द चर्च टू प्रे। फिर वो रिप्लाई करता है कि वो जो दोनों हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, वो गए हैं कहाँ पर? चर्च में गए हैं, क्या करने? प्रे करने।
तो कितनी आयरोनिकली यहाँ पर बात है कि भाई देखो, जो छोटा बच्चा है वो तो काम कर रहा है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो गॉड को खुश करने में लगे हुए हैं। वो चर्च गए हैं गॉड से प्रे करने के लिए, वहाँ के जो पादरी हैं उनको खुश कर रहे हैं, गॉड को खुश कर रहे हैं। बिकॉज आई वॉज हैप्पी अपॉन द हीथ, और मैं बहुत ज़्यादा खुश था घास के मैदानों में। मैं वहाँ पर खेला करता था, बहुत ज़्यादा वहाँ पर इंजॉय किया करता था। एंड स्माइल्ड अमंग द विंटर स्नो, और जब विंटर में स्नो गिरती थी तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा हंसता था और मुस्कुराता था, यानी कि कुल मिलाकर वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था। दे क्लॉथड मी इन द क्लॉथ्स ऑफ डेथ, और उन्होंने मुझे मौत के कपड़े पहनाए। उन्होंने मुझे चिमनी स्वीपिंग के काम में लगाया, मुझसे काम करवाया। और चिमनी स्वीपिंग का जो काम होता है उस काम को करने के लिए उनको ब्लैक कलर का कुछ पहनना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे ब्लैक कलर के कपड़े पहनाए और एंड टॉट मी टू सिंग द नोट्स ऑफ वो, और मुझे गाना गाना सिखाया जो मेरे दुख के बारे में है, जो मेरी पीड़ा को बताता है कि मैं कितनी ज़्यादा दुख में हूँ। मैं काम कर रहा हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुशी से काम कर रहा हूँ। ये जो मैं चिल्लाते चिल्लाते बोलता हूँ इसमें मेरा दुख है और दर्द है। एंड बिकॉज आई एम हैप्पी एंड डांस एंड सिंग, और चूंकि मैं खुश हूँ, मैं डांस करता हूँ, मैं गाता हूँ। सो दे थिंक दे हैव डन मी नो इंजरी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, मुझे कोई भी चोट नहीं पहुँचाई है। एंड आर गोइंग टू प्रेज गॉड एंड प्रेस्ट एंड किंग, और वो गए हैं गॉड के पास, प्रीस्ट के पास, किंग के पास। हु मेकअप अ हेवन ऑफ आवर मिजरी, जिन्होंने हमारे दुखों को खुशी में बदल दिया है। सो ये थी पोएम द चिमनी स्वीपर, जिसे विलियम ब्लेक ने लिखा है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।